फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए इकोनॉमी ऑफ JNK पे वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। इसके मैंने हैंड राइटेड नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किए थे। तो बच्चों ने बोला कि नहीं मैम आप इस पर वीडियो लेक्चर लेके आएँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ ताकि ईजिली वे में मैं आपको इकोनॉमी ऑफ JNK समझा सकूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सेक्टर इन स्टेट GDP, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स की GDP में क्या कंट्रीब्यूशन है ये हम देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर देखेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स, मेजर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सब देखेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की, और हर्डल्स क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको सारा कुछ इसमें कवर करा दूंगी। ठीक है, तो अगर आप NCERT से की PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी मैंने जो है PDF वो टेलीग्राम पे ग्रुप पे सेंड की हुई है। अगर किसी को भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप उसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विजेस आपको पोस्ट किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हैंड रिटन मटेरियल और भी जो इम्पोर्टेंट NCERT की PDFs हैं वो वहाँ पे सेंड की जाती हैं। देखिए गाइस, इसके साथ साथ आपको डेली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़िए गाइस, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच ए सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये रिसेंटली अभी UPSC EPFO में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे चैनल पर अगर आप जाएंगे 3 और 4 सितंबर के जो करंट अफेयर है उसमें मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो पहले अपनी जो मैक्सिमम एज थी 65 ईयर्स वो अभी बढ़ा के 70 ईयर्स कर दी है। तो उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ 2 योजनाओं के बारे में बताया था जिनकी एज ग्रुप क्या है। ठीक है, तो इसमें से अटल पेंशन योजना के बारे में बताया था, दैट इज़ 18 to 40 ईयर्स, एंड तेजस्विनी स्कीम के बारे में बताया था, दैट इज़ 18 to 35 ईयर्स। ठीक है, तेजस्विनी स्कीम किसने लॉन्च की है, ये JNK ने लॉन्च की है फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है गाइस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जिनको आप थारोली रोज़ अगर आप देखोगे भी तो भी आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। ठीक है, और वीकली क्विज तो कंडक्ट किया ही जाता है इन करंट अफेयर्स के ऊपर, ताकि आपको रिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमी ऑफ JNK। ठीक है, इसको समझने से पहले हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूजली अल्टरनेटिवली इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सेम ही समझ लेते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिवली क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, मगर गाइस ये दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ ए सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है ये, सब्जेक्ट है। लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जो क्या करता है, स्टडी करता है डिफरेंट इकोनॉमीज़ को। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इकोनॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी है। ठीक है, जो भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो सब इकोनॉमिक्स में आएगा, और जो भी हम प्रैक्टिकली वे में अप्लाइड करते हैं वो कहाँ पे आएगा, इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, और अनदर इसकी पॉपुलर डेफिनेशन क्या है कि यूज़ ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, स्कार्स रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि पीपल का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, गुड्स और सर्विसेज को या कोई भी जो रिसोर्स है हमारे पास उसको इस तरह से इस्तेमाल करना कि लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये किसी पर्टिकुलर रीजन या जोग्राफिकल एरिया की बात करता है। ठीक है, इकोनॉमी में हम किसी पर्टिकुलर रीजन की, कंट्री की या जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी ऑफ JNK, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। हम ऐसे नहीं बोलते कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी हम प्रैक्टिकली वे में अप्लाई करते हैं
तो उसको हम इकॉनमी बोलते हैं, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि नहीं इन्फ्लेशन इतनी कम होनी चाहिए या एक प्रॉपर कंट्री को चलने के लिए जीडीपी ऐसा होना चाहिए, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मगर इसकी एप्लीकेशन जब हम डालते हैं, किसी कंट्री जो इसकी अप्लाई करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकॉनमी बोलते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इकॉनमी ऑफ JNK, ठीक है। तो इकोनॉमी के में क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, ठीक है। 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, ये डील करता है विद डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्स हो गया। तो जहाँ पे भी हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाती हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब कौन से सेक्टर में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शरी सेक्टर जो है, जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इकॉनमी को, ठीक है, सेक्टर को, सॉरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कौन करता है, सर्विस सेक्टर, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आ जाएगी, बैंक आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है, पुलिस सर्विसेज जो भी हैं, हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। सो प्राइमरी सेक्टर इज द सेक्टर दैट डील्स विद डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल माइंस, लैंड, फॉरेस्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी क्या होता है, इसमें ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी की जाती है। फॉर अगर आप शॉर्ट में इसको देखिए तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। जो भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, उसको जब हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी इसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है, तो वो सेक्टर किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ठीक है, जो भी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो हमारे प्राइमरी सेक्टर से ऑब्टेन होता है, उसको फिनिश्ड गुड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। एंड अगर हम सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, तो ये सपोर्ट करता है, क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी बैंक, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है, पुलिस सर्विसेज, डॉक्टर, टीचर्स, ये सब सारी जो भी सर्विसेज हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या है, सर्विस है, ठीक है। सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, ठीक है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। हमारे बसेस जो भी हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो भी, ये क्या है, सर्विस में आ जाएगा। अगर हम देखें कि JNK इकॉनमी में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है 2018 और 19 में डिफरेंट सेक्टर्स की, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इंडस्ट्री प्राइमरी सेक्टर का देखते हैं पहले, तो दैट इज़ 19%, ठीक है। सबसे कम जो अभी रहा है वो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्री जो दैट इज़ सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, दैट इज़ 23%। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ये कितना रहा है, 58% कंट्रीब्यूशन टू GDP, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या ग्रो हो रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है। लोग एग्रीकल्चर को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में सारे जो रूरल लोग हैं वो सारे कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को ऐसा छोड़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर करते भी हैं तो किसके लिए करते हैं, अपनी कंज्यूम करने के लिए पर्पज़ से, ठीक है, करते हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो गिरता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया है, ठीक है। स्टार्ट हुई थी पंजाब से, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि इसके फादर कौन है, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, और ये इंडिया में कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी, ठीक है।
ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इंटेंशन इसकी क्या थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो है प्राइमरी सेक्टर में अगर हम एग्रीकल्चर कर भी रहे हैं तो अपने सब्सटेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने जीने के लिए कर रहे हैं, जो मतलब जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जितना खाना चाहिए हम उतना ही उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मर है बेसिकली। तो टू मूव, तो इसकी इंटेंशन क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन की इंटेंशन थी कि टू मूव फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइजेशन, ठीक है, ताकि हम इसको इतना प्रोड्यूस करें कि हम इसका ट्रेड भी कर सकें। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ग्रीन रिवोल्यूशन में हम यहाँ पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ JNK का सच टॉपिक जो वो रह जाएगा मेन, ठीक है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा फॉरेस्ट, ठीक है। अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो 12,000 नियर अबाउट 12,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है जम्मू जो है फॉरेस्ट एरिया है इसमें। और कश्मीर की बात करते हैं दैट इज़ 8128 स्क्वायर किलोमीटर एंड लद्दाखी 36 किलोमीटर, ठीक है। ये सब डाटा आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आप PDF टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से फॉरेस्ट कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो अगर हम लोअर जम्मू की बात करते हैं तो इसमें कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट इज सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिक क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पे ये अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर आ गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ठीक है। तो ये सब कौन सा रीजन है गाइस, ये सब क्या होता है, ट्रॉपिक्स होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये सब ट्रॉपिक हो गया इतना सा, और इसके बाद टेम्परेट आ जाता है, ठीक है। तो जम्मू के कौन सा फॉरेस्ट आते हैं हमारे पास, सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट्स आते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हमारे पास हैं वो हैं खैर, टाली, कोको, या जिसको हम सिल्क ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर हाँ अपर जम्मू के बारे में बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, दैट इज उधमपुर आ जाएगा, राजौरी आ जाएगा, पुंछ आ जाएगा, कठुआ आ जाएगा, रियासी आ जाएगा और चनाब वैली आ जाएगा, ठीक है। ये अपर जम्मू की बात हो रही है। और इसमें फॉरेस्ट्स कौन से पाए जाते हैं, दैट इज हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अपर जम्मू, ठीक है, पहाड़ी इलाका आ गया थोड़ा, तो ये ट्रॉपिक से मूव कर गया, तो यहाँ पे कौन सा एरिया आ जाएगा, टेम्परेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात करते हैं दैट इज चीर एंड देवदार, ठीक है। कश्मीर में आते हैं हम, तो कश्मीर में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो कश्मीर टेम्परेट रीजन में आता है, तो इसमें ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर इंपॉर्टेंट ट्रीज की अगर हम बात करते हैं दैट इज देवदार, पाइन, वुडुल और मैपल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो ही कश्मीर में पाए जाते हैं। अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो इसमें कोल्ड एरिड जोन फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ट्रीज कौन कौन से आ जाते हैं, किक्कर, कुल, एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं कि फॉरेस्ट पे बेस्ड कौन कौन से बिजनेस है, दैट इज ज्वेलरी एंड प्लाई बेस्ड बिजनेस, ठीक है। ज्वेलरी क्या हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, वुड को मिलाते हैं और इसमें से क्या करते हैं, वुड को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वुड के लॉग से हमने क्या बना दिया, टेबल बना दी, चेयर बना दिया, ठीक है, अलमीरा बना दी, डाइनिंग टेबल बना दिया। तो ये सब क्या क्या आता है, ये ज्वेलरी में आता है, ठीक है। प्लाई बेस्ड, ठीक है, जो भी प्लाई से बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसी की ब्रांच है ज्वेलरी की ही आगे, तो इसमें हम ये सब बनाते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में आ गया, ठीक है, हमारे दवाइयाँ वगैरह जो भी हमारे फॉरेस्ट से जो इंपॉर्टेंट हर्ब्स वगैरह ड्राइव होती हैं, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल्स में आ गया। और विलो ट्री, ठीक है, तो विलो ट्री आपको पता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलो ट्री की जो वुड है वो बैट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो फेमस एरिया है जहाँ पे बैट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कश्मीर में है, दैट इज संगम एरिया, ठीक है, याद रखिए आप इसको। फिर हम आते हैं मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कश्मीर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं मिल्क के, दैट इज़ खाइबर, स्नो कैप, जमजम, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क की अगर हम बात करते हैं JNK में, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ओके, जिसको आनंद ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, मिल्क की प्रोडक्शन होती है,
ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है अबाउट 8.5 लाख लीटर मिल्क पर डे, ठीक है। और अगर हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड बात करते हैं तो अभी पीछे ही क्या हुआ था, एक फर्स्ट मिल्क एटीएम खोला गया था बाय लोकल एंटरप्रेन्योर दैट इज शाबिर अहमद बागे, तो ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट मिल्क एटीएम कहाँ पे खोला है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर क्या होता है, जो दूध है वो बहुत दिनों तक सेव रह सकता है वहाँ पे, और जो भी जैसे एटीएम हम यूज़ करते हैं वैसे ही हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, मिल्क को भी निकाल सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट कि इसमें मिल्क की क्वालिटी भी पता चल जाती है कि इसमें कितना मतलब पानी तो नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी वगैरह, ठीक है, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कल्टीवेशन डील करता है विद कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ओके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड ये हैं कि ये कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 7 to 8% ऑफ स्टेट जीडीपी, जो कि एनुअल इनकम में कितना आ जाएगा, ₹5000 करोड़। अगर हम JNK की बात करते हैं तो 282 प्राइवेट नर्सरीज हैं यहाँ पे, और 25 लाख प्लांट्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। ये 282 प्राइवेट नर्सरीज क्या करती हैं, 25 लाख प्लांट्स को क्या करती हैं, एनुअली जनरेट करती हैं, और अबाउट 9 करोड़ इनकम यहाँ से जनरेट हो जाती है। और कितने लोग इससे एम्प्लॉयड हैं या इस पर डिपेंड हैं, दैट इज 7 लाख फैमिलीज एंड 33 लाख पर्सन, ठीक है। 33 लाख पर्सन और 7 लाख फैमिली इसके साथ क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं इस व्यापार के साथ, ठीक है। 5 लाख प्लांट्स जो हैं वो एनुअली क्या किए जाते हैं, दूसरी स्टेट्स को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फ्लोरिकल्चर की तरफ। तो फ्लोरिकल्चर क्या हो गया, ठीक है, फूलों से जो डील करता है, ठीक है, ग्रोइंग एंड रेजिंग ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा टूलिप गार्डन, ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट गार्डन है जिसको हम इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जो अर्लियर इसका नाम, ठीक है, एक अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था जहाँ पे इसका जो ओल्ड नेम है उसके बारे में पूछा गया था कि वो क्या है, ठीक है। ओल्ड नेम क्या है इसका, दैट इज सिराज बाग, इसको पहले इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो है कहाँ पे, ये फुट हिल्स ऑफ जबरवन रेंज में है, ठीक है, जो डल लेक से इसका ओवरव्यू दिखता है, ठीक है। तो चलते हैं, तो ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो कितना जनरेट करता है, अबाउट 1350 लाख, जो 2011 और 12 में इस डिपार्टमेंट ने जनरेट किया था, ठीक है। तो इकॉनमी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लोरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं हम सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होता है, ठीक है, तो अब तो ये सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है हमारे जो है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो क्या होता है, दैट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी ट्रेड होता है तो वो सब कहाँ पे आता है, सेरिकल्चर में आता है, ठीक है। तो दिस अमाउंट ऑफ जो इनकम है इन्होंने 2013 to 2014 में जनरेट की थी, ठीक है। सो आगे क्या है, हमारा फिशरीज है, ठीक है। तो फिशरीज में क्या आ जाता है, हमारे जो JNK में है वो ट्राउट फिश को क्या किया जाता है, वाइडली कंज्यूम किया जाता है और उसका ट्रेड भी किया जाता है, ठीक है। मैंने फ़िश डालने की कोशिश की थी मगर एज सच मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिशरी डिपार्टमेंट कितने हैं, अबाउट 42 ट्राउट फिश रियरिंग सेंटर हैं हमारे JNK में, ठीक है। उसमें से फेमस वन कौन से हैं, कोकरनाग और लारीवल, जो कि कश्मीर में हैं, ठीक है। तो आज गाइस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे JNK में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हुए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है, और आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओ। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो रात को मैं आपको ऐसे भी एनोनिमस पोल देती रहती हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको वहाँ पे क्विज़ की फॉर्म में या ऐसे क्वेश्चन पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। सो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन भी देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, बाकी खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और स्वस्थ रहिए।
थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।